कैसा लाइन होता है, नो सोल्यूशन होता है तो कैसा लाइन होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है तो कैसा लाइन होता है, ये सारी चीजें हमने पहले क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये अगर नो सोल्यूशन होगा तो पैरेलल लाइंस बनेगा, अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा तो कोलिनियर या फिर कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि अगर एक सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है तो किस तरीके का लाइन होता है, तो आज दूसरे वाले पे चर्चा करेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि सच ग्राफ ऑफ इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बोला गया है कि इन दोनों लाइन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है तो दोनों लाइन जो बनेगा, दोनों लाइन कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा, सॉरी कोइंसिडेंट बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कोइंसिडेंस कैसे बनेगा, कैसे होगा, इसका आंसर कैसे आएगा, उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकली कैसा दिखेगा। सॉरी, चलिए सबसे पहले हम लोग अपना पहला इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस पे अगर हम लोग y का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो y इक्वल टू 3x माइनस 2 के बराबर आएगा। ठीक है, इसमें x और y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ग्राफ बनाने का सबसे पहला प्रोसेस यही है, इधर x ले लिया, इधर हमने y ले लिया। अगर मैं x का वैल्यू -2 रखूं तो y का वैल्यू कितना आएगा, डायरेक्ट बताइए फटाफट। -8, बहुत बढ़िया। x का वैल्यू -1 रखूं तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा -5। x का वैल्यू 0 रखूं तो ये आ जाएगा -2। फिर x का वैल्यू मैं अगर कितना रख दूं, x का वैल्यू अगर 1 रख दूं तो ये आ जाएगा 1। x का वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिल गया, -2, -8, -1, -5, 0, -2, 1, 1 और 2, 4, ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए। अगले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगले वाला हमारे पास हो गया 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसमें अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो 3y इज इक्वल टू 9x माइनस 6 हो जाएगा, और y इक्वल टू 9x माइनस 6/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी x और y का वैल्यू निकालते हैं, x और y। ठीक है, इसमें कुछ अलग अलग नंबर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें ले लेते हैं 1 2, चलिए 3 ले लेते हैं। x का वैल्यू 0 लेके देखते हैं। x का वैल्यू 0 ले लिया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। चलिए x का वैल्यू 3 ले लिया तो हाँ 3 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 27। 27 माइनस 6 कितना, 27 आ जाएगा। 7 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए 3 ले लिया, 4 ले लिया तब 36 माइनस 30, 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही काफी है, इतना से अपना काम बन जाएगा। ठीक है, 0, -2, 3, 7 और 4, 10। अब दोनों ग्राफ को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर कहाँ चला गया हम लोगों का, हम लोगों का ग्राफ पेपर इधर है, ये आ गया हमारा ग्राफ पेपर। चलिए x एक्सिस y एक्सिस ले लेते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए कितना है, -1, -2, -3, 5। ओके, सबसे पहले हम लोग x एक्सिस y एक्सिस बनाते हैं। चलिए x एक्सिस को हम लोग यहीं पे बना देते हैं, ये हमारा x एक्सिस,
ठीक है, उसके बाद अपना y एक्सिस को बनाते हैं। चलिए ये अपना 4 तक है। ओके, ये अपना y एक्सिस। तो ये बन गया हमारा x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, ये बन गया हमारा x o x डैश, और इसको ले लिया चलिए हमने y o y डैश। तो हमारा x एक्सिस और y एक्सिस बन गया। अगला क्या, पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पॉइंट्स को प्लॉट करने से पहले सारा पॉइंट्स का नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, इसको ले लेते हैं चलिए 3, इसको ले लेते हैं 4, इसको लेते हैं 5, इसको लेते हैं 6, इस तरफ आ जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलिए इतना तक काम बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहला वाला प्लॉट करते हैं -2 -8। -2 -8 कौन सा पॉइंट आ जाएगा, -2 इधर हो गया, -8 इधर हो गया, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा -2 -8, -2 -8। बहुत बढ़िया, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है -1 -5, तो ये हो गया -1, ये हो गया -5, तो ये हो गया हमारा -1 -5। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं 0 -2, तो 0 -2, तो ये हो गया हमारा 0 0, मतलब x में बिल्कुल नहीं जा रहा है, y में जा रहा है -2, तो ये हो गया 0 -2 पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा आ जाएगा 1 1, तो 1 1 कौन सा, ये हो गया 1, और ये हो गया y में भी 1, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1 1। ठीक है, अगला चलते हैं 2 4, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2 4। ठीक है, अब इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे आ गया, इसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे। ओके, चलिए ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला लाइन आ गया, आप लोग देख सकते हैं। ये कौन सा लाइन है, ये लाइन है हमारा 3x - y = 2, तो ये हमारा लाइन आ गया 3x - y = 2। अगले लाइन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला लाइन के क्या है, 0 -2 उसका पॉइंट है। ठीक है, 0 -2 मतलब यही पॉइंट हो गया 0 -2। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ रही। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगला वाला लेते हैं 0 को, फिर 3 7, तो 3 इधर आ गया, 3 7 मतलब यही वाला पॉइंट आ गया। देखिए 3 7, ये वाला पॉइंट आ गया 3 7। अगला पॉइंट क्या है 4 10, तो ये हो गया 4 10, 8 इधर हो गया, तो ये वाला हो जाएगा 9, ये वाला हो जाएगा 10। ठीक है, तो 4 10 मतलब हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा 4 10, ये 4 10, ये पॉइंट मिलेगा 4 10। ठीक है, 4 10। अब क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट को भी हम लोग जोड़ देते हैं, तो देखते हैं क्या लाइन आता है। 4 10, इन सारे पॉइंट को भी अगर हम जोड़ देंगे तो कैसा लाइन आता है, क्या लाइन आता है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा ये था, अरे ये कहाँ चला गया, और इधर ये था -2 0 पे आ रहा था। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से आएगा ये भी। देखिए दोनों लाइन क्या हो रहा है, एग्जैक्टली मिल जा रहा है। ठीक है, दोनों लाइन क्या हो रहा है, एग्जैक्टली मिल जा रहा है कि नहीं। हाँ, कोइंसिडेंट हो जा रहा है, दोनों लाइन एक के ऊपर एक लाइन आ जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि हमने जो पॉइंट निकाला दोनों लाइन का इक्वेशन, वो एक के ऊपर एक दोनों एडजस्ट हो जा रहा है। 9x - 3y = 6,
9x माइनस 3y इक्वल टू 6, दोनों को एक दूसरे के ऊपर जो है वो एडजस्ट हो जा रहा है। तो यानी कि दोनों लाइन जब हमने बनाया तो हमें दोनों लाइन देखने में कैसा लग रहा है, दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट कर जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि टू लाइन्स आर सच लाइन्स विल कोइंसाइड, हमने वो देख भी लिया ग्राफ बना के कि कोइंसाइड कर रहा है। चलिए, मैंने कोफिशिएंट के बारे में एक रिलेशन बताया था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो a1 by a2 is does not equal to b1 by b2 is does not equal to c1 by c2। अगर कोइंसिडेंट लाइन हुआ दैट मींस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हुआ तो क्या कंडीशन आता है दोनों के बीच में? जल्दी बताइए। हमारा एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0, हमारा दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 3y माइनस 6। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में उसका स्केल लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल हमने कैसा लिया था, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट दिया था हम लोगों ने। ठीक है, और वाई एक्सिस में भी हमने क्या किया था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया था। ठीक है, हमें अगला वाला पॉइंट देखना है 3x माइनस वाई माइनस टू और 9x, 3x माइनस वाई माइनस टू और इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा 9x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 9x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए बताइए क्या कंडीशन था a1 a2 के बीच में? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 था। ठीक है, मैंने सारा चीज लिखवाया हुआ है, आप लोग को याद होना चाहिए, अगर याद नहीं हो तो मैं याद करवा दूं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या था, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। और ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें भी हम लोग चेक करके बता सकते हैं, ध्यान से देखिएगा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले 3/9 लेते हैं, a मतलब क्या, x का कोफिशिएंट दैट मींस 3/9, 3/9 कितना आ रहा है 1/3। दूसरा ले लेते हैं y का कोफिशिएंट -1/-3 कितना आ गया 1/3। तीसरा ले लेते हैं -2/-6 तो ये कितना आ गया 1/3। तो देखिए सबका सब जो हो रहा है 3/9 -1/-3 और -2/-6 सबका सब इक्वल आ रहा है, सारा का सारा कोफिशिएंट का वैल्यू इक्वल आ रहा है दैट इज 1/3। तो ऐसा कंडीशन ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमारा जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा। ठीक है, अगला इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में लाइन कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, नो सॉल्यूशन में पैरेलल, और अगर नो सॉल्यूशन है तो उसका एक और नाम होता है क्या, इनकंसिस्टेंट। तो ये सारे चीजें मैंने बता रखा है, आप लोग को याद रहना चाहिए, सारे के सारे चीजें मैंने बता रखा है। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट और कंडीशन आएगा ए और लाइन कैसा होगा, पैरेलल। ठीक है, लाइन कैसा होगा, पैरेलल। ये सारे के सारे चीजें मैंने स्टार्टिंग के क्लास में बता रखा है, अब इसी को ग्राफिकली प्रूव करना है। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरा हमारे पास दिया गया है 6y माइनस 4x इक्वल टू 3। अब इसमें क्या कंडीशन आता है, सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। चलिए, a1 a2 b1 b2 के अंदर क्या कंडीशन आता है इसमें? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, सही बताया। इसमें कंडीशन क्या आता है, इसमें कंडीशन आता है हम लोगों का a1 by a2 is equal to b1 by b2 and is does not equal to c1 by c2। अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि चलिए प्रूफ करके देखते हैं, क्योंकि हमें पैरेलल लाइन बनेगा ऐसा बोला गया है। ठीक है, 2/6 a1 by a2 मतलब कितना हो गया 2/6, और दूसरा -3/-4, -3/-4 यही है ना। ओह सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, x का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट ऐसा लिखना है। तो इसको मेरे को लिखना पड़ेगा -4x प्लस 6y इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/-4, 2/-4 और दूसरा क्या हो जाएगा -3/6। क्या दोनों बराबर है? और इधर कितना है 5/3। ये दोनों बराबर है देखिए, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है।
ये क्या -2 बाई -4 कितना हो जाएगा -1/2। तो इसका वैल्यू भी -1/2 आ रहा है, इसका वैल्यू भी -1/2 आ रहा है, बट 5/3 जो है वो इन दोनों के बराबर नहीं हो रहा है। आया समझ में? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये काम करता है। ग्राफ बनाने पे ध्यान देते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे इसमें। 2x - 3y = 5, 2x - 3y = 5। तो इसमें 3y = कितना हो जाएगा 2x - 5। तो इसमें y = कितना हो जाएगा 2x - 5/3। ठीक है, x और y का पॉइंट्स निकालते हैं। चलिए x y, ठीक है, x और y का पॉइंट्स निकालें। तो x का वैल्यू 1 रखने पे y का वैल्यू कितना, सॉरी चलिए माइनस के फॉर्म में पहले जाते हैं। क्या रखने से, -2 रखने से काम बनेगा। x का वैल्यू -2 रखने से y का वैल्यू 3 बन रहा है, -3 बन रहा है क्या, -3। 2 बनने पे कुछ आ रहा है, 2 पे नहीं आएगा, 0 पे भी नहीं आएगा, -3 पे नहीं आएगा, -4 पे 8, 8 5 कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 3 पे तुझे 6, 6 - 5 11, ये भी नहीं हो जाएगा। चलिए 7 पे, चलिए हटाइए, 0 पे भी नहीं आएगा, 1 पे भी नहीं आएगा, सॉरी 1 पे आ जाएगा। 1 रखने पे कितना आ जाएगा। हम लोग एक अच्छा सा पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। 1 लेने पे कितना हो जाएगा -1, 1 लेने पे -1। चलिए 2 लेने पे कुछ हो रहा है, 6 -5 सर। -5 लेने पे कितना आ रहा है 10, -5 सर। हाँ तो -15, तो -15 मतलब कितना -5 आ जाएगा। तो ये भी -5, ये भी -5 है कि नहीं। यस सर। और 1 लेने पे कितना आ रहा है, 1 लेने पे आ रहा था -1। ओके चलिए इतना पॉइंट निकालिए। एक और पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। 2 लेने पे आ रहा है क्या, 2 लेने पे 4 - 1 नहीं है। 3 लेने पे आ रहा है क्या, 2 3 6 - 5, ये भी नहीं। 7 4 लेने 2 4 8, 8 - 5, हाँ 4 लेने पे कितना आ रहा है 1। ठीक है चलिए इतना पॉइंट काफी हो जाएगा हमारे लिए ग्राफ बनाने के लिए। तो -5, -5 हमें एक पॉइंट मिल गया, -2, -3 हमें एक पॉइंट मिल गया, 1, -1 मिल गया और 4, 1 मिल गया। चलिए इतना पॉइंट से हमारा काम बन जाएगा। दूसरा वाला लाइन देखते हैं। 6y - 4x = 3, 6y - 4x = 3। तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि y = 4x + 3/6। ये x और ये y, y = 4x + 3/6। ठीक है, इसमें बताइए क्या रखे, x का वैल्यू -2 रखे तो कुछ काम बन रहा है, नहीं बन रहा है। -3 रखे तो यही है ना, और कुछ है क्या। 6y - 4x, हाँ सही तो है। 0 रखने पे ना, मजा नहीं आएगा ये पॉइंट। अच्छा सा 3-4 पॉइंट निकल जाए नंबर के फॉर्म में ताकि हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए बताइए क्या क्या पॉइंट रख दें, अच्छा पॉइंट निकल जाए 3-4। बताइए कोई अच्छा सा पॉइंट आ रहा है या खराब सा पॉइंट से ही काम चलाना पड़ेगा हम लोगों को। बताइए। -1 -2 रखने पे कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए हम फिर अपने मर्जी से अच्छे पॉइंट्स रख देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए 0 रखने पे, चलिए -2 रखने पे कितना आएगा, -2 रखने पे कितना आ जाएगा, 4 × -2 कितना हो जाएगा, -8 -5/6 चलिए। उसके बाद -1 रखने पे
-1 रखने पे कितना हो गया 1/6 -1/6 ठीक है। 0 रखने पे 1/2 1 रखने पे 7/6 ठीक है। 2 रखने पे 8 11/6 चलिए इतना काम बन जाएगा। -2 कॉमा -5/6 ठीक है। -1 कॉमा -1/6 0 कॉमा 1/2 1 कॉमा 7/6 काम बन जाएगा अपना। चलिए हमारा ग्राफ किधर गया, हमारा ग्राफ इधर है, हम लोग अपना ग्राफ ले लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं हम लोग अपना। चलिए चलिए हम लोग अपना एक्स एक्सिस को यहाँ पे ले लेते हैं। ओके ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस को ले लेते हैं चलिए यहाँ पे वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस आ गया ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ले लिया। चलिए ये हो गया हमारा एक्स ओ एक्स डैश चलिए ले लिया, इसको ले लिया। चलिए वाई ओ वाई डैश हमने ले लिया। क्या है -5 कोमा -5 ठीक है। चलिए पहले हम लोग सारा का सारा पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा 7 यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा 3 ये आ जाएगा 4 ये आ जाएगा 5 ये आ जाएगा 6 ठीक है। ये आ जाएगा 7 ये आ जाएगा 8। नीचे आ जाएं तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 काम बन जाएगा। हमने स्केल कैसा लिया है, हमने स्केल लिया है एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। आप लोग को ये स्केल लिखना पड़ेगा, बिना स्केल के मार्क्स 0। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट हमने ले रखा है। चलिए पहला वाला लेते हैं -5 कोमा -5 हमारा पहला पॉइंट आ गया -5 कोमा -5 तो -5 आ रहा है यहाँ पे और ये -5 आ रहा है यहाँ पे तो ये पॉइंट हो गया -5 कोमा -5 ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है -2 कोमा -3 तो ये कितना हो गया -5 कोमा -5। अगला पॉइंट -2 कोमा -3 -2 कोमा -3 जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट हमारा हो गया -2 कोमा -3 ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं 1 कोमा -1 1 कोमा -1 1 कोमा -1 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया 1 कोमा -1 ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट 4 कोमा 1 4 कोमा 1 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया हमारा 4 कोमा 1 ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं ड्रॉ कर देते हैं। चलिए इस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। ये पहला वाला इक्वेशन निकल गया। पहला वाला इक्वेशन क्या था हमारे पास 2x - 3y = 5 तो ये हमारा निकल गया 2x - 3y = 5। अगले वाले लाइन पे आते हैं -2 -5/6 ठीक है। चलिए -2 तो ये हो गया -5/6 5/6 मतलब कितने पॉइंट के आसपास होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो
5/6 कितने पॉइंट के आसपास होगा? 5/6 अगर पॉइंट कर देंगे तो हो गया 50, ठीक है, 0.8 ये हो गया 50, 0.6, 6 5 जा 30, 6 8 जा, हाँ 0.8 के आसपास आएगा ना, 0.8, 6 8 जा 48। अब ध्यान से देखिए, इस चीज को हल्का सा नोटिस कीजिएगा आप लोग, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना दे रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ पेपर है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ पेपर है, आप लोग को इस तरीके से दिखाई देगा, मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया। यहां से अगर 0 होता है तो यहाँ पे हम लोग इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। अब जब भी हम इसको 1 2 3 4 इस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग 1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज, अगर यहां से लेके यहां तक 1 है, तो ये जो छोटे छोटे लाइन बने हैं, ये ब्लू लाइन जो बने हैं छोटे छोटे, ये कितने कितने होंगे? 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये 0.2 होगा, ये 0.4 होगा, कहां चला गया? ठीक है, आ रहा है समझ में? ये जो होगा ये 0 पॉइंट कहां चला गया, ये जो होगा वो 0.2 होगा पहला वाला, दूसरा वाला लाइन जो होगा वो 0.4 होगा, तीसरा वाला लाइन जो होगा वो 0.8 होगा, सॉरी 0.6 होगा, चौथा वाला लाइन जो होगा वो 0.8 होगा, और 0.8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट मेरे से पूछा जाए कि ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट होगा 1.2 होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा 1.4 होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा 1.6 होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा 1.8 होगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये पॉइंट कितना होगा 2.2 होगा। आया समझ में? yes ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे अभी। तो हमें पता चला कि इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, हमारा कौन सा पॉइंट था, हमारा था -2, -5/6, ठीक है, -5/6, -5/6, 5/6 का मतलब कितना आया था? 0.8 के आसपास आया था ना, 5/6 मतलब कितना? 0.8 आया था मेरे ख्याल से, तो 0.8, ठीक है, 0.8, तो -0.8 मतलब कहां पे आ जाएगा? ये 2 है, ये -1 है, तो ऑब्वियसली उससे एक पहले कितना हो जाएगा? -0.8, तो ये वाला हो जाएगा -0.8, तो ये हो जाएगा -2, -5/6। आया समझ में? yes sir तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -2, -5/6 वाला पॉइंट आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। -1, -1/6, 1/6 मतलब कितना होगा? डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1/6 0.1 0.1 के आसपास, के आसपास, 6 ले लेते हैं, 0.1 के 1 ले लिया तो पॉइंट ले लिया तो 10 हो गया, 6 6 1 जा 6, ठीक है, 0.1 के आसपास आएगा, 0.1 का 0.1 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो 0.1 के आसपास आ जाएगा, तो कौन सा 0.1? -1 इंटू -0.1, तो -1 अगर हम लोग लेंगे तो -1 हमारा किधर है? -1 हमारा इधर है, -1 इंटू 0.1 मतलब क्या होगा? इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये एक तो 0.2 है, तो इसके बीच में आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? -1 -1/6, तो ये आएगा -1, -1/6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पॉइंट आ गया, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, ये भी पता है। 0, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 मतलब इसके एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 0.5, ये वाला, ये हो जाएगा हमारा 0.5, ठीक है। उसके बाद आगे 1, 7/6, 7/6 कितना होगा? 1.1 के आसपास होगा क्या? yes sir 1, 7/6, तो 1, 7/6 मतलब 1.1 के आसपास, मतलब ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, ऐसा, यहाँ पे कहीं पे ऐसा आएगा, ठीक है।
तो एक कितना आया था मेरे पास 0,1/2 और 1,7/6। तो ये था हमारे पास 0,1/2 और ये हो गया 1,7/6। अब इन सबको जोड़ देते हैं। इन सबको जोड़ने पे हमें कुछ इस तरीके का एक लाइन मिलेगा। अरे तेरी, ये लाइन है, ये लाइन आएगा, ये लाइन आएगा हमारा। ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन आएगा। ये लाइन कौन सा है? ये लाइन हमारे पास है 6y माइनस 4x इक्वल टू 3। ये लाइन हमारा हो गया 6y माइनस 4x इक्वल टू 3। यानी कि दोनों लाइन आपस में देखने में कैसा लग रहा है? दोनों लाइन आपस में पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज हमें बनाने के लिए बोला था कि अगर हम देखेंगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? पैरेलल लाइन का बनेगा। ठीक है, तो वो चीज हमने प्रूव भी कर दिया, वो चीज हमने ड्रॉ भी कर लिया कि पैरेलल लाइन जो नो सॉल्यूशन वाला होगा वो ग्राफ कैसा आएगा? पैरेलल लाइन आएगा। और हमने ड्रॉ करके देखा तो सही में पैरेलल लाइन भी आ रहा था। और उसका हमने ये कंडीशन भी देखा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, बट वो c1/c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ वाला पार्ट या फिर ग्राफ से जो सॉल्यूशन निकालने वाला पार्ट है वो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 3 टाइप्स के ग्राफ्स थे तो 3 टाइप के ग्राफ हमने देख लिया। उसमें कुछ मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बारे में भी बताया था। आप लोग को हो सकता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी निकालने के लिए बोला जाए। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकालने के लिए बोला जाए जो बेस इनटू हाइट होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और दूसरा चीज, ये कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3 है, ये पहला एक्सरसाइज होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, होमवर्क करना है। आज हो गया हमारे पास 2 हो गया कि 3 हो गया, 2 हो गया, 0 7 2 0 2 1। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हमारे पास सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली ये सारे इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी कुछ सॉल्व करने के लिए दिया गया है, ये भी कुछ सॉल्व करने के लिए दिया गया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन कुछ एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा ट्रायंगल का, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है, आंसर निकाल के मेरे को सेंड करना है। कोई भी कंजूसी नहीं करना है चीजों में, आराम से। बहुत सारे ग्राफ है, ग्राफ बनाना है, सॉल्व करना है। मैं पहले बताऊं, मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर आता है, एवरी ईयर, हर साल इस ग्राफ से। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर ये ग्राफ वाला हमारा खत्म हुआ। अगला देखेंगे कि अलग अलग मेथड सॉल्व करने का। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए, तो फिर आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। Sir. Thank you, sir. Thank you, sir.